Hello everyone, my name is Varsha and my channel name is Visionary Varsha. So today I'm going to start a series for those who are just thinking about learning English but they are not able to take first step towards learning English. So step by step we will learn how to speak in English. Okay, तो ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन स्टोरी विद यू. एक बार एक लड़का ज्वाइन करता है एक इंस्टीट्यूट को जो कि लर्निंग इंग्लिश का इंस्टीट्यूट है और वो फर्स्ट डे जाते वहाँ बोलता है कि सर आप मुझे इंग्लिश कैसे सिखाएंगे और विद इन 3 months आप मुझे फ्लुएंट कैसे बना देंगे. तो सर ने कहा कि डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. ही सेड यस सर मैं लर्न करना चाहता हूँ. तो सर उसको ले गए, बोलते चलो पहले कहीं चलते हैं. तो वहाँ गए तो वो सर नदी में चले गए और वो लड़का भी पीछे पीछे नदी में चला गया. तो सर ने उस लड़के को पकड़ा और उस पानी में डुबो दिया. तो वो पूरी तरह से छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए, बट उस टीचर ने उसको नहीं छोड़ा. जब लास्ट मोमेंट पर उस टीचर को लगा कि नहीं अब इसकी सांस रुक सकती है, ये मर सकता है, तो उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया. तो वो लड़का बोला कि सर मैं तो यहाँ आया था इंग्लिश सीखने और आपने ये क्या किया, आप तो मेरे को डुबो के मारने वाले थे. तो सर ने बोला कि मुझे ये बताओ कि जब आप पानी के अंदर थे तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगी. तो उसने बोला कि सांस. तो टीचर ने पूछा कि आपको उस टाइम पे क्या लगा कि जब आप बाहर निकलोगे तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे. तो उसने बोला कि सांस. तो वही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए. सर ने उसको वही समझाया कि अगर आपके लिए इंग्लिश लर्निंग इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि जितनी पानी में डूबते हुए आपको सांस इम्पोर्टेंट है, राइट. तभी आप उस लैंग्वेज को विद इन 3 months नहीं विद इन 1 month सीख सकते हैं. सो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी, दिस इज़ क्वेश्चन फॉर यू कि आपको ये कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सीखना. एंड अनदर थिंग इज़ दैट फर्स्टली you should ask this question to yourself. Why do you want to learn English? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? What is the reason behind it? इसके पीछे क्या रीज़न है? Just for time pass or you want to achieve your goals? So this is a thing that you can learn English. So firstly, अगर आप मेरे को पूछो कि ठीक है आप हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले आप बताइए कि वाई डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने इंग्लिश सीखना क्यों स्टार्ट किया. सो इन 2021 व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन, तो आई ज्वाइंड अ लाइफ कोचिंग मास्टरी कोर्स and at that time all the women were speaking in English and I was unable to speak one sentence in English or there were an understanding problem as well. तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है. देन आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश एंड आफ्टर दैट विद इन 6 months आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, ऑनलाइन जॉब एट होम. एंड दैट वॉज द एक्सटैटिक मोमेंट फॉर मी. यू नो वाई? क्योंकि आई वॉज लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड आई वॉज अर्निंग साइमल्टेनियसली. तो दोनों काम इकट्ठे हो रहे थे, मैं लर्न भी कर रही थी एंड आई वॉज अर्निंग. उसके बाद की स्टोरी क्या है कि लाइक अर्निंग एट होम, दैट वाज द थिंग कि भाई हम अर्न कर रहे हैं एंड दैट वाज माय जर्नी. आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट कि ये इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको सीखते हैं, एक तो हमें एक स्किल आ रही है, एक लैंग्वेज आ रही है, ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर अर्निंग फ्रॉम दिस लैंग्वेज. हम जॉब कर सकते हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी में हाइक हो सकता है. बिकॉज नाउ डेज व्हाट इज दिस इज़ द डिमांड. इंग्लिश इज़ द डिमांड. तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर आर फुलफिलिंग आर चाइल्डहुड ड्रीम्स दैट आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, नो, बट दिस इज़ ऑल्सो फॉर अस दैट आई वॉन्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स. और जब मेरे को ये जॉब मिला और जब मैं अर्निंग कर रही थी एट होम, सो उस टाइम मेरे को लग रहा था कि मैं अपने ड्रीम्स को जी रही हूँ. बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डू अ वर्क एट होम, मतलब कि घर से काम करें एंड स्पेशली फॉर वुमेन दैट वो घर से काम करें, अपने बच्चों की टेक केयर करें, फैमिली की टेक केयर करें. सो दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न
for learning English. And apart from that, there were so many reasons that I started learning this language for my kids as well. क्योंकि बीइंग अ मदर, एज अ मदर, अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी तो डेफिनेटली माई किड्स विल ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश. और आज के टाइम में तो हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं. वाई? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलनी चाहिए. ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि अगर बच्चे स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं और घर आके उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, हाउ विल दे लर्न? They will learn, definitely they will learn from school, but if you will give the environment at home as well, so they will learn quickly, अच्छे से सीखेंगे. And if they will make any mistake, so you will rectify their mistakes simultaneously. So this is the thing. And you know the best thing is that you will build your confidence. क्योंकि जब मैंने इंग्लिश बोलना सीखा, जब मैंने इस पर फोकस किया, देन जब बेटे को मैंने अपने को कॉन्वेंट स्कूल में डाला, एंड द फादर ऑफ दैट स्कूल ही आस्क्ड मी दैट मैम डू यू वांट टू जॉइन अस. सो दैट वाज आल्सो मेमोरेबल मोमेंट, आई कैन से दैट कि एक कॉन्वेंट स्कूल का फादर ही वाज आस्किंग मी कि आप हमारे स्कूल को ज्वाइन करोगे, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल. एंड एट दैट टाइम देयर वर नॉट, ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं था कि ग्रामर बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाई जाती है, इवन दो रीडिंग भी अच्छे से नहीं करवाई जाती थी. बट नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग दैट वी कैन, दिस इज़ अ स्किल, वी कैन लर्न इट एंड वी कैन अर्न फ्रॉम इट. So according to me, if you want to start English, because the first step, whenever you will take your first step, definitely it will be hard and there will be also procrastination. So you have to overcome this fear that okay, if I'll do any mistake, so what will happen? No, nothing. You have to start speaking. तो मैं आपको वो environment दूंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों का, कि हम उस पर बात कर पाएँ, कैसे हम फर्स्ट डे स्टार्ट करें, एटलीस्ट बोलना, स्टार्टिंग कैसे बोलें, जिससे कि आपका स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होगा. यू नो द मेन थिंग इज़ दैट कि जब आप अपना बेसिक क्लियर कर लेंगे, सो इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू. वो कोई बिग डील नहीं है, बिकॉज यू हैव टू लर्न वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, कनेक्टर्स. तो वो आप इजीली कर लोगे, बिकॉज योर माइंड विल बी रेडी फॉर लर्निंग दिस. But the thing is that how will you start? How will you take first step towards learning and speaking English? So let's come with me कि हम start करते हैं ये series from first day कैसे. If you will like this video and if you want to come with me on this journey, you can comment me, और आप पहले comment में मेरे को अपना share कर सकते हैं why. ओके, कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. देन विल कंटिन्यू. सो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, नॉट ओनली फॉर लर्निंग इंग्लिश बट स्पीकिंग इंग्लिश. सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एंड देन विल कंटिन्यू. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो kindly subscribe my channel and share this video with your friends who just want to learn this language but they don't know how to start and where to start. Thank you. Bye bye.